अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो अभी हो रहा है फजर का टाइम और बस फजर की नमाज पढ़ करके मैं उठी हूँ और प्यारा सा जो है वो सनराइज हो गया है। तो चलिए अब दिन की शुरुआत हो गई है तो फिर काम की भी शुरुआत कर ली जाए। तो यहाँ पर आज बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा सा जो है ना मैं टिफिन रेडी करने वाली हूँ। तो उसके लिए ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है ताकि जब तक ओवन प्री हीट हो तब तक हमारी दूसरी प्रिपरेशन जो है वो हो सके। तो यहाँ पर आज बनने वाला है मिनी चिकन पिज़्ज़ा बाइट्स और ये सारी प्रिपरेशंस जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी लंच बॉक्स प्रिपरेशन के वीडियो में जो है वो शेयर किया है। तो ये सारी चीज़ें थी ना मैंने रात में ही जो है वो फ्रीज़र से निकाल करके फ्रिज में डाल दिया था। तो इस वक्त ये काफ़ी अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। और सॉस के तौर पर मैंने यहाँ पर जो है वो टोमेटो केचप और रेड चिली सॉस को मिला करके जो है वो सॉस रेडी किया है। पिज़्ज़ा सॉस मैं घर पर नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर बस चूँकि छोटे-छोटे से हमारे पिज़्ज़ा बेस हैं तो इसके ऊपर जो भी सॉस आपको लगाना हो आप लगा लो। और चीज़ के लिए यहाँ पर मैंने ना मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिला करके जो है ना वो इसकी टॉपिंग की है। मुझे इन दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन ना बड़ा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर टॉपिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी चिकन टिक्का बोटी और इसकी भी रेसिपी उसी वीडियो में आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया हुआ है। और वेजीज़ मैं कुछ भी नहीं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मेरे बच्चे कुछ भी वेजीज़ इसमें पसंद नहीं करते हैं। खामख़ा में सिर्फ़ उसे निकाल कर के फेंक देंगे इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। आप अपनी चॉइस से टॉपिंग्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने बस ऑरिगेनो उस पे स्प्रिंकल कर दिया है और इसे हम लोग बेक कर लेंगे 5 टू 6 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ पे। तो जब तक हमारे पिज़्ज़ा जो हैं वो बेक हो रहे हैं तब तक ये जो मेरे पास ग्रेप्स हैं मैंने सोचा कि मैं इसे जो है वो अच्छे से निकाल करके वॉश करके रख लेती हूँ। तो एज़ अ फ्रूट जो है वो बच्चों को आज मिलेगा ग्रेप्स। कभी-कभी ग्रेप्स होता है, कभी जो होता है एप्पल होता है, तो कभी बनाना होता है, इस तरीके की चीज़ें मैं देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ग्रेप्स को वॉश करके थोड़े पानी में जो है वो इसे भिगो करके रख दिया है ताकि जो इनकी ठंडक है ना वो ख़त्म हो जाए। मीनवाइल जो है हमारे पिज़्ज़ाज़ जो है ना वो भी बेक हो गए हैं और काफ़ी अच्छे टेस्टी थे। बच्चों को बड़े पसंद आए थे, उनका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ में अभी बता देती हूँ क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे लगे थे। इवन उनके फ्रेंड्स के साथ भी उन्होंने शेयर किया था, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की थी। सो यहाँ पर जब तक हमारे जो पिज़्ज़ा है ना वो ठंडे हो रहे हैं तब तक बच्चों के लिए मैं नाश्ता जो है ना वो रेडी कर रही हूँ। तो आज जो है मैं उन्हें पराठे बना करके दे रही हूँ। वैसे पराठे वो लोग इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं इसलिए मैं थोड़ा-सा स्किप करके जो है वो ब्रेक के बाद जो है वो पराठे देती हूँ। अदरवाइज़ वो लोग चाय के साथ फिर बिस्किट है, टोस्ट वग़ैरह कुछ लेते हैं। तीखा वो लोग कुछ भी नहीं खाते इसलिए मैं कोई ऐसी मतलब हरकतें नहीं करती हूँ कि सुबह-सुबह मैं अपने आप को परेशान करूँ, कुछ ऐसा तीखा बनाऊँ और फिर वो लोग ना खाएँ। और यहाँ पर ये पार्सल जो है ना वो मुझे 2-3 दिन पहले ही मिल गया था और इसमें जो है वो खिज़र की स्कूल की जो है वो शर्ट है जो कि हमने कस्टमाइज़ करके बनवाई थी। और खिज़र काफ़ी एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए तो मैंने सोचा कि चलिए आज उसे भी मैं इस चीज़ के लिए सरप्राइज़ दे ही दूँ। उसे पता नहीं है कि ये मुझे मिल चुका है। सो यहाँ पर पिज़्ज़ा जो है ना हमारे वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो अब उन्हें जो है मैं टिफ़िन में डाल रही हूँ। तो 3-3 पिज़्ज़ा मैंने दिया है दोनों बच्चों को, एक एस्ट्रो का पैकेट है और साथ में है ग्रेप्स और ये नमकीन मेरे पास था तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो आज बच्चों का टिफ़िन कुछ इस तरीके का है और ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त भी है, टेस्टी भी है और बनाकर रखने से सुबह इतनी आसानी से मेरे सारे काम हो गए। कम ये हटाओ। मिल गया सुमेरू? Yes. ठीक है चलो जाओ। It was so long. My dad told me it was coming on one day, then it didn't come, then the other day. लास्ट वीक itself it came. Really? They didn't tell me. चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो सो यहाँ पर अब मैं करने लगी हूँ अनबॉक्सिंग उस पैकेज की जो कि हमने होम सेंटर से रिसीव किया था। लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा और इसे अनबॉक्स करने के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में भी इसे तो शेयर करना ही है। वैसे भी जब ऑनलाइन शॉपिंग करो ना तो अनबॉक्सिंग करते वक्त 2 तरीके की फीलिंग्स होती है। एक तो होती है एक्साइटमेंट कि कैसा आया है और दूसरी होता है नर्वसनेस ये सोच करके कि पता नहीं क्या आया होगा। तो इतनी सारी पैकेजिंग देख करके तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें कुछ काँच की चीज़ें हैं। तो चलिए फटाफट से इसे मैं खोलती हूँ और आपको साथ में इसे शेयर करती हूँ। तो देखिए इतनी पैकिंग में निकला है एक प्याला।
ये काफी खूबसूरत लग रहा था ये प्याला मुझे, बट एक ही पीस बचा था उनके पास। और ये है दूसरा, ये 6 प्याले इस तरीके से मैंने लिए हैं। ये बच्चों के लिए नाश्ते वगैरह के हिसाब से जो है ना मैंने ऑर्डर किए हैं। उसके अलावा ये है कुछ इस तरीके की प्लेट, ये पिस्ता कलर की प्लेट है, 6 प्लेट है ये भी, वो हमने खाने के लिए जो है ना वो मैंने मंगवाई है। और ये है छोटी सी प्लेट साइड प्लेट के तौर पर, ये पिंक कलर में है, काफी खूबसूरत है, और ये भी जो है ना वो 6 प्लेट है। और ये प्याले के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा है। और ये है एक ब्लैक कलर की, ये भी 6 पीसेस हैं इसके अंदर, और ये भी नाश्ते के हिसाब से या साइड प्लेट के हिसाब से जो है ना मैंने मंगवाए हैं। तो ये है वो सारी क्रॉकरी जो कि अभी उस बॉक्स से मैंने निकाली है, और ये मैंने अपने डेली यूज के लिए जो है ना वो मंगवाया है। और ये है वो सारा पैकिंग का मटेरियल जो कि मैंने जस्ट अभी जो है वो अनरैप किया है, और इतने अच्छे से अनरैप किया है कि ये कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, कि हम इसे जो है वो रीयूज कर सकते हैं। तो हम जो इसी तरीके से जो है ना वो मटेरियल्स को रख लेते हैं, और हम उसी को जो है वो पैकिंग के तौर पे जो है इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमें जो है वो इसे पैक करना है, तो हमने सोचा कि इसी को हम लोग वापस से रीयूज कर लेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ बहुत इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन, कि मैंने ये सारा जो क्रॉकरी है वो क्यों खरीदा। अभी आपके सामने ये जो व्हाइट कलर की क्रॉकरी दिख रही है ना, ये पुरानी है, ये तकरीबन 5 से 6 साल पुरानी है, और इसे मैंने 4 साढ़े 4 साल से ज्यादा यूज किया है। इस घर में आने के बाद ये बर्तन मैंने तकरीबन 1.5 पौने 2 साल यूज किया है, और ये डेली जो है वो डिश वॉशर में धुला है। अभी एक तरीके से ये डिश वॉशर का रिव्यू समझ लीजिए जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ये जो सर्विंग ट्रे आप देख रहे हैं, ये मैंने बेयरली यूज की है, हार्डली 1-2 बार। तो ये देखिए, और ये प्लेट देखिए जो डेली यूज होती थी और डेली वॉश होती थी। इस जो प्लेट है ना, इसका पूरा प्रिंट गायब हो चुका है। अभी कुछ दिन और यूज करती ना, तो ये थोड़ा बहुत जो दिख रहा है ना वो भी चले जाना था। साथ ही में ये जो बोल है ना, ये भी डेली की डेली यूज होता था, डेली वॉश होता था, तो ये भी तकरीबन प्लेन हो गया है। तो अब आप ये देखिए कि डिश वॉशर में यूज करने से जो प्रिंट्स है ना, वो डे बाय डे जो है वो फेड होती जा रही थी, निकलती जा रही थी। ये कुछ प्याले मेरे पास हैं जो थोड़े छोटे साइज के थे, तो यूज नहीं होते थे, तो इनके प्रिंट देखिए, और जो प्याला मैंने यूज किया है वो उसको देखिए। तो ये था ड्रॉबैक इस डिश वॉशर का। अब मुझे नहीं पता कि ये इस प्रिंट की क्वालिटी खराब है जो निकल गई है, कि ये सारे ही बर्तनों को इसी तरीके से अफेक्ट करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं कुछ ऐसा लेती हूँ जिसके ऊपर कोई प्रिंट ही ना हो। तो देखिए, ये है अभी फिलहाल मेरे ड्रॉर का करंट लुक, बिफोर लुक, जिसमें अभी इस तरीके की कुछ प्लेट्स मेरे पास जो हैं वो ऑलरेडी हैं। ये सारी प्लेट्स मैंने तकरीबन 1-1.5 महीना पहले ही जो है वो यहाँ पर रखी है। ये पहले से थी मेरे पास, बट हम इसे यूज नहीं कर रहे थे, बट मैंने उसे हटाया, तो मैंने सोचा कि चलो हम इसे यूज करते हैं। बट ये वाली जो प्लेट आपको दिख रही है ना, ये गोल्डन वाली, इसे हम खाने के तौर पे जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो रिम है ना, इसके ऊपर भी गोल्डन पेंट है। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर ही इस पेंट को भी जो है वो जगह जगह से देखिए ये फेड होना शुरू हो गई है। अभी थोड़ा दिन ही गुजरा है, इसलिए अभी क्लीन दिख रहा है आपको, लेकिन जगह जगह से जो है वो ये भी साफ हो गई है। तो मुझे बड़ा टेंशन आ गया कि अभी थोड़े ही दिन गुजरे हैं और इसकी ये हाल हो गई है, तो थोड़ा और यूज करूंगी तो ये तो बिल्कुल पुराने वाले की तरह हो जाएंगे, इनमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो अल्टीमेटली फिर पुरानों की तरह मुझे इसे भी हटाना पड़ेगा। तो इससे पहले ही मैं कुछ ऐसा इंतजाम करूं जो कि बिल्कुल प्लेन हो क्रॉकरी, उसे मैं आराम से यूज करूं, और डिश वॉशर में भी मैं गिल्ट फ्री होकर के जो है वो वॉश कर सकती हूँ। क्योंकि अप्लायंस है आपके पास, तो फिर आपने उसे यूज भी करना होता है, अदरवाइज वो भी खराब हो जाते हैं। यहाँ पर जो है ना, ये मेरे पास ये प्लेट्स थी कुछ पहले की, तो बस सोचा कि अब जो है ना इन सारी प्लेट्स को मैं निकाल देती हूँ, साथ साथ में कुछ क्लीनिंग भी कर लेते हैं इस क्रॉकरी वाले ड्रॉर की, और जो नया वाला क्रॉकरी है ना, हम लोग उसे इसमें अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस ड्रॉर को जो है वो खाली कर लेंगे, ताकि इसकी सफाई हम कर सकें। ये जो 2 स्टैंड्स है ना, ये मैं यूज करती हूँ अपने प्लेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये जो स्टील वाला स्टैंड है, ये मैंने आइकिया से लिया था, और ये एडजस्टेबल है, तो आप अपने ड्रॉअर या कबर्ड के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, या तो फिर प्लेट्स की जितनी थिकनेस है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये दूसरा वाला था, ये मैंने नेस्टो से लिया था। तो ये 2 स्टैंड्स को यूज करती हूँ मैं अपनी जो भी क्रॉकरी है उसको ऑर्गेनाइज करने में।
और ये था वॉलपेपर का बचा हुआ मतलब पेपर बचा हुआ था ये, तो उसी को मैंने एज ए लाइनर जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो बस थोड़ा बहुत कुछ कचरा जो है वो इसके ऊपर जमा हो जाता है, तो बस इसे हटा करके साफ कर लो तो हमारा सारा जो ड्रॉर है ना वो क्लीन हो जाता है। तो पेपर मैंने हटा करके उसको भी अच्छे से वाइप कर लिया है, और यहाँ पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत कचरा था मैंने वैक्यूम से साफ करके बस इसको स्प्रे से जो हल्का सा मैंने वाइप कर दिया है। तो देखिए एकदम अच्छे से चकाचक जो है ना हमारा ड्रॉर हो गया है। ये बिल्कुल भी गंदा वगैरह भी कुछ भी नहीं रहता है, तो बहुत इजीली साफ भी हो जाता है। अब थोड़ी देर इसे खुला छोड़ देंगे ताकि कुछ भी स्प्रे वगैरह का स्मेल होना वो चला जाए। तो अभी 15-20 मिनट मैंने इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया था, तो स्मेल वगैरह जो अच्छे से चली गई है। तो अब वापस से ये जो वॉलपेपर वाली जो लाइनर है ना हम इसके अंदर लगा देंगे, और जो स्टैंड्स है उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था ताकि थोड़ी बहुत जो धूल हो ना तो वो भी खत्म हो जाए। अब जो हमारी नई वाली क्रॉकरी है ना हम लोग उसे इसमें सेट कर देंगे। मीनवाइल मैंने इसे भी वॉश करके ड्राई कर लिया था, क्योंकि यूज़ करना है तो जाहिर सी बात है यूज़ करने से पहले इसे वॉश करना तो ज़रूरी है। और देखने से इतनी प्यारी लग रही थी ना, मतलब जो कलर्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट थे ना, ये मैंने जानबूझ के लिए थे अलग अलग कलर्स की, ताकि देखने से भी ये अच्छा लगे और कॉम्बिनेशन भी इनका अच्छा बने। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हो गए थे जब मैंने इस तरीके से उन्हें इस प्लेट में खाना जब सर्व किया था, तो कह रहे थे कि हाँ मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है कलर, स्पेशली उन्हें ये ब्लैक जो थी ना वो बहुत अच्छी लगी थी। सो खैर अभी ज़रा सा मुझे सुकून है कि मैं इन्हें आराम से जो है वो डिश वॉशर में यूज़ कर सकती हूँ। तो ये हो रहा है हमारा फाइनल ड्रॉर सेट, और एक तरीके से हमारी नई क्रॉकरी का जो है वो उद्घाटन होने वाला है अब। और ये जो कुछ मेरे पहले के पुराने वाले बोल्स हैं ये अच्छे हैं, ये प्लेन ही है तो इतना कोई इशू नहीं है, और साथ में ये जो नए वाले हैं ये भी मैंने रख दिया है। तो बस कुछ इस तरीके का अभी फिलहाल हमारा जो है वो क्रॉकरी का सेक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। बिफोर लुक भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, और ये आफ्टर लुक। सो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अब तक अच्छी लगी हो या तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना मैं ये जो डब कंटेनर्स लेकर आई थी ना कैरोफर से, तो सोचा कि चले इसे भी जो है वो अपने तरीके से यूज़ कर लिया जाए। तो इसे मैंने जो है वो अनरैप कर दिया है, और इसके अंदर ये सीड्स हैं बर्ड्स के, तो ये मैंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो सीड्स मिलते हैं, बहुत सारे सीड्स का कॉम्बिनेशन बना करके जो है ना वो बनाया जाता है, और इन्हीं सीड्स में जो है वो बर्ड्स को सारे ही न्यूट्रिशन जो है ना वो मिल जाते हैं। तो इसके अलावा उन्हें और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये दूसरा कंटेनर मैं डिटर्जेंट के लिए लाई थी, तो वो भी मैंने इसमें फिल कर दिया है। और मेरे पास ये ना मेजरिंग स्पून था, बेसिकली ये मतलब कप्स थे मेरे पास, तो ये यूज़ नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसी में डाल दिया कि चलो अल्टीमेटली इसे भी जो है हम यूज़ कर लेंगे। तो बस ये सारा कुछ डन हो गया है, और लंच में आज मैंने बनाया था वाइट चिकन सुफियानी पुलाव। इसकी रेसिपी मैंने नहीं शेयर की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ये भी बहुत अच्छा मतलब टेस्टी बना था, बड़े ही झटपट बन गया था। इतने सारे काम करने के बाद ये भी जो है वो लंच मेरा रेडी हो गया था। तो गाइज ये था मेरा पूरा आज का व्लॉग और मेरी अनबॉक्सिंग नई क्रॉकरी की। मेरी क्रॉकरी कैसी लगी, अनबॉक्सिंग कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like, comment, share and subscribe.